सुविधा की दुकान सेठ जी और दुकान में रहने वाला मजूर भाग एक। गांव के बीचों बीच एक बड़ी सी किराने की दुकान थी। उस दुकान के मालिक थे सेठ गोविंद दास। गांव में उनका बहुत नाम था, धन दौलत की कोई कमी नहीं, पर दिल थोड़ा कठोर माना जाता था। उनकी दुकान पर एक मजूर रहता था, गोपाल। गोपाल का कोई अपना नहीं था। बचपन में ही माता पिता गुजर गए थे, तभी से वह इधर उधर काम करके पेट पालता था। एक दिन वह इस गांव में आया और सेठ जी की दुकान पर काम मांगा। धान पहला दिन। सेठ जी, काम मिलेगा क्या? गोपाल ने धीरे से पूछा। सेठ जी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। काम तो है, पर मेहनत करनी पड़ेगी। सुबह से रात तक दुकान संभालनी होगी। रहेगा यहीं, और खाने का भी यही इंतजाम होगा। गोपाल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। मुझे मंजूर है, सेठ जी। उस दिन से गोपाल उसी दुकान में रहने लगा। हंसिया चांद दुकान ही घर बन गई। दुकान के पीछे एक छोटा सा कमरा था, वहीं एक पुरानी चारपाई और एक कंबल पड़ा रहता था। वही गोपाल का घर बन गया। रात को दुकान बंद होती तो गोपाल चुपचाप उसी कमरे में चला जाता। कभी कभी वह आसमान की ओर देखता और सोचता, काश मेरा भी कोई अपना होता। पैकेज मेहनती लेकिन अनदेखा। गोपाल दिन रात मेहनत करता। सुबह जल्दी उठकर दुकान साफ करना, ग्राहकों को सामान देना, बोरी उठाना, हिसाब किताब में मदद करना। गांव वाले भी उसकी तारीफ करते। अरे, ये लड़का तो बहुत सीधा है, इतना काम करता है, फिर भी कभी शिकायत नहीं करता। लेकिन सेठ जी को ये सब दिखाई नहीं देता था। मनी बैग सेठ जी का स्वभाव। सेठ जी पैसे के मामले में बहुत सख्त थे। एक दाना भी फालतू नहीं जाना चाहिए, वे हमेशा कहते। अगर गोपाल से छोटी सी भी गलती हो जाती तो वे तुरंत डांटते। अरे बेवकूफ, ध्यान कहाँ रहता है तेरा? गोपाल चुपचाप सिर झुका लेता। माफ कर दीजिए सेठ जी, आगे से नहीं होगा। स्टू भूख और सहनशीलता। गोपाल को खाने में भी ज्यादा कुछ नहीं मिलता था। सुबह सूखी रोटी, दोपहर में थोड़ा सा चावल, रात को वही बचा हुआ खाना। लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन गांव का बूढ़ा किसान बोला, बेटा, तू इतना काम करता है और खाना इतना कम। गोपाल मुस्कुराया, काका, भगवान ने जितना दिया है वही बहुत है। एक बरसाती रात, एक दिन तेज बारिश हो रही थी। दुकान बंद करने में देर हो गई। पानी अंदर तक आ गया। गोपाल अकेला ही सब संभाल रहा था। बोरी उठाकर ऊपर रखी, पानी बाहर निकाला, सामान बचाया। रात के 2 बज गए, तब जाकर वह थका हुआ बैठा। तभी सेठ जी आए और बोले, सारा सामान बच गया न? गोपाल ने हाँ में सिर हिलाया। सेठ जी ने बस इतना कहा, ठीक है, कल सुबह जल्दी उठ जाना। ना कोई धन्यवाद, न कोई तारीफ। गोपाल ने बस धीरे से कहा, जी सेठ जी। पेंसिल फेस मन की पीड़ा। उस रात गोपाल सो नहीं पाया। वह सोच रहा था, मैं इतना मेहनत करता हूँ, फिर भी सेठ जी खुश क्यों नहीं होते? उसकी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए बोला, नहीं, मुझे मेहनत करते रहना है। शायद एक दिन सब ठीक हो जाए। एक रहस्यमय बूढ़ा। अगले दिन दुकान पर एक बूढ़ा आदमी आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह बहुत भूखा लग रहा था। बेटा, थोड़ा खाना मिल जाएगा, उसने कमजोर आवाज में कहा। गोपाल ने इधर उधर देखा। सेठ जी दुकान में नहीं थे। उसने तुरंत अपनी थाली में से रोटी निकालकर बूढ़े को दे दी। बूढ़ा मुस्कुराया, तू बहुत अच्छा है बेटा, भगवान तेरा भला करेगा। गोपाल ने विनम्रता से कहा, मैंने कुछ खास नहीं किया बाबा। आंखें सेठ जी की नजर, लेकिन ये सब दूर से सेठ जी देख रहे थे। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अरे, मेरी दुकान का खाना यूं बांट रहा है। गोपाल डर गया। सेठ जी, वह बहुत भूखा था। सेठ जी जोर से चिल्लाए, चुप, ये दुकान है, कोई दानशाला नहीं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। वन आगे क्या होगा? क्या सेठ जी गोपाल को निकाल देंगे? क्या उस बूढ़े आदमी का कोई रहस्य है? क्या गोपाल की अच्छाई उसे मुसीबत में डालेगी या उसका भाग्य बदलेगा? अगर आपको ये भाग पसंद आया तो बताएं। मैं भाग 2 लिखूंगा, जहां कहानी और भी भावुक और रोचक होगी।